सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरारोगा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा गोला बारूद और धमाका खिज़ मवाद बरामद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर में 4 नवंबर के अलमनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग से मना करने पर मुल्जिम अब्दुल रहमान ने मामू को बुला लिया। फायरिंग से मेडिकल कॉलेज की तालिबा जाम बहक। मुकदमा दर्ज। वुरसा कहते हैं ड्राइवर कम उम्र था। पुलिस हुक्काम कहते हैं मुल्जिम की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है। 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला का नोटिस। मरकजी मुल्जिम समेत तमाम मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। गफलत पर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। हम इसको आउट ऑफ बाउंड रखेंगे तमाम लोगों से। हिफाज़त ना हंगामी अखराज का रास्ता। नक्शा कैसे मंजूर हो गया? कराची पुलिस ने आरजे शॉपिंग मॉल में आती जदगी से 11 अमवात के वाक़े की तहकीकात तेज कर दी। मुकदमा दर्ज। इमारत सील। दुकानदारों की मुखालफत। हम जितने भी दुकानदार हैं हम परेशान हैं क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी सब यही दुकान से है। अगर ये दुकान एक दिन भी बंद रहेगी तो समझो हमारे घर में चूल्हा नहीं चल सकता। बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की मैयत। कराची के शॉपिंग मॉल में आते जदगी से जाम बहक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की अगले माह शादी थी। लियाकताबाद में नमाज जनाजा अदा। पुलिस हमेशा की तरह नाकाम। ऑपरेशन बेसूद। अगवानी कराची में जराइम करने में मसरूफ। नाज़िमाबाद उस्मानी सोसाइटी में अगवान चोर ने घर का सफाया कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल। फैसलाबाद में बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम अंजाम को पहुंचा। पुलिस मुनीर को जाए वक़ुआ पर ले जा रही थी। साथियों ने अचानक फायरिंग कर दी। मुल्जिम साथियों की गोली लगने से मौके पर ही मारा गया। चूनिया में शादी के घर में मातम। मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से 3 बच्चे जख्मी। 7 साल अहमद, 9 साल अली और 10 साल अवैस हॉस्पिटल मुंतकिल। हवाई फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसराइल ने बर्बरियत की नई दास्तान रकम कर दी। 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा। गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तस्दीक। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइल फौज ने मगरबी किनारे में 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। कई जख्मी। सिहोनी फोर्सेस इमदादी सामान की तरसील महदूद करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने लगी। हमास ने 20 और इसराइल ने 39 कैदियों को रिहा कर दिया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में हमास के 4 कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। यमन की अंसारुल्लाह तंजीम की तीसरी बड़ी कार्रवाई। मुजाहिदीन ने इस्राएली कंपनी से ताल्लुक रखने वाला तीसरा जहाज पकड़ लिया। जहाज से इस वक्त यमन के साहिल के करीब है। अमरीकी बहरिया ने जहाज को यमनी अफवाज की हिदायत को नजरअंदाज करने का कहा था। यमनी अफवाज की ये कार्रवाई इस्राएली मईशत पर बड़ा हमला करार। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का लाहौर प्रेस क्लब से अमरीकी कॉन्सुलेट तक आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। मजहबी और सियासी रहनुमाओं की गज़ा में बर्बरियत की मजम्मत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बच्चों को शहीद करने वाला इजराइल चौथी जंग भी हार गया। फलस्तीनियों के हक में बात ना करने वाले अमरीकी गुलाम सिराजुल हक का डीजी खान में जलसे से खिताब। कराची में जमात इस्लामी की मोटरसाइकिल रैली। हाफिज नईम कहते हैं हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को पसपा कर दिया। फलस्तीन का झंडा अपने बैट पर क्यों लगाया? पीसीबी ने आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया। नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में बैटर ने अपने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर इस्तेमाल किया। इगरा वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई के सदर से मुलाकात शेड्यूल। दौरे में तवानाई, बंदरगाह ऑपरेशन और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। कामोंकी में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत मदीने का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं। जहांगीर तरीन बोले मालूम है मुल्क को कैसे ठीक करना है। गुर्बत का खात्मे किए बगैर मुमकिन नहीं है तरक्की। अगर इख्तियार
कराची में एमक्यूएम का अवामी पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगर अवाम को बाइख्तियार ना किया गया तो फिर पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, एमक्यूएम को बस एक बार सिंध की खिदमत करने का मौका दो, पीपल्स पार्टी का लाड़काना से भी खात्मा कर देंगे। फारूक सत्तार ने कहा, अब ना मरकज की और ना ही सूबे की खुद मुख्तारी चलेगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब की 4 मुख्तलिफ टीमें 11 घंटे डेला जेल में रहीं। चारों टीमों ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। किताब वेयर दी ओपियम ग्रो की मुसन्निफा हाजरा खान के तहलका खेज इंकशाफात प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला में गुफ्तगू करते हुए बताया, किताब इनकी ज़िंदगी के बारे में है। चेयरमैन पीटीआई इस किताब का एक बाब है। मजीद कहा, किताब लिखने पर इन्हें धमकियां दी गईं। साबिक वज़ीर आज़म के कौल व फ़ेल में बहुत तज़ाद था। पंजाब स्मोक की लपेट में 6 डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के माल रोड पर दिन भर गाड़ियों का दाखिला बंद। फैमिली साइकिल राइड इवेंट में कमिश्नर की भी शिरकत। महंगाई तो उसी तरह है, फायदा बाजार लगाने का। हम बाहर से चीज़ ले लें, यहाँ से ले लें, एक ही बात है। सस्ते बाजार भी महंगे। इस्लामाबाद में जिंदा मुर्गी 445 रुपए किलो। दालों की कीमतें भी हाई। पेशावर वालों की भी दुहाई। टमाटर भी बढ़ चुके हैं, दीगर जो सब्जियां वो भी बढ़ चुकी हैं। तो इंतज़ामिया से यही अपील है, हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा हमारे पेशावर के शहरियों पर रहम करें, इन कीमतों को कंट्रोल करें। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। हज़ारों सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्मस्थान में इबादत। मेहमान बेहतरीन इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप। खिलाड़ियों का बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस। मैं अपनी पहचान उसी तरह बनाना चाहता हूँ जिस तरह मेरी एज में भी जो लेजेंड्स थे वो भी कभी मेरी एज से गुजरे थे। तो उस चीज़ को मैं एज अ मोटिव लेता हूँ कि मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में खेलना चैलेंज, जीत के लिए पुरज़म। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब भी क्रिकेट स्पेशलिस्ट बनने की ख्वाहिश। कहते हैं, खिलाड़ी खुद अपने लिए मुश्किलात और आसानियां पैदा करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन रुल गए। फैसलाबाद में नेशनल ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट में बदनज़मी। खिलाड़ियों को पुलिस वैन में ग्राउंड लाया गया। पेट्रोल मुंतज़मीन ने डलवाया। क्रिकेटर्स दिल बर्दाश्ता। बल्लेबाज इमामुल हक की जिंदगी की नई इनिंग्स। वलीमे के रंगारंग पुरवकार तकरीब। बाबर आजम, सरफराज अहमद, हसन अली समेत साबिक व मौजूदा खिलाड़ियों की शिरकत। नए जोड़े के वलीमे की तस्वीर भी वायरल।